ड्रामा सीरियल कठपुतली बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा होने वाला है क्योंकि अब जाकर हारून की सारी असलियत खुलने वाली है अरीबा पर। अरीबा जो कुछ समझ रही है और अपने आप को बड़ी कोई शहंशाह समझ रही है और समझ रही है कि मेरा इतना दिमाग है कि मैं सबको आगे लगा सकती हूँ। बैरड इसके अब सारे निशाने चौंकने वाले हैं और बहुत जल्द इसकी ऐसी तहस नहस होने वाली है कि ये याद रखेगी, क्योंकि ये जो कुछ करना चाह रही थी ना, ये सरासर इसकी गलतफहमी थी। अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। बहुत जल्द अब इसको इस चीज़ की सज़ा भुगतनी होगी। जो कुछ इसने ताबीन के साथ किया है ना, इसकी सज़ा अब इसको बहुत जल्द मिलने वाली है। लेकिन ताबीन ने भी साफ साफ कह दिया शहरयार से कि उसको कोई भी आगे तक सोचने की ज़रूरत नहीं है। बात ये फाइनल और तय है कि यहाँ पर ही बात को ख़त्म किया जाए और आगे बढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब देखेंगे कि वो भी कहीं ना कहीं पुराने ही अपने ख्यालों में गुम है, जिसकी वजह से अपनी लाइफ को आगे नहीं बढ़ा सकती है। यानी कि सबूत दे दिया है इस लड़की ने कि ये लड़की वाकई में बड़ी ईमानदारी के साथ ये रिश्ता निभाने की कोशिश कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि यान इस काबिल नहीं है कि इस पर यकीन किया जाए। उसकी माँ देख देख कर इसको काफ़ी परेशान हो जाती है ताबीन को, और कहती है कि तुम्हें अपने लिए कुछ सोचना होगा। देखो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तुम जो कुछ समझ रही हो ना, सोच रही हो, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हो सकता। अब तुम्हें हमारी भी सुननी होगी। लेकिन जी अब दूसरी तरफ अब देखेंगे कि उसकी माँ कहती है कि अब अयान के बारे में इस घर में जिक्र नहीं किया जाएगा और ना ही कोई इसकी यहाँ पे बात करेगा। इसलिए बेहतर यही है कि उसके किस्से को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, क्योंकि ये सब कुछ करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। इस अरीबा से तो हमारी जान छूट चुकी है, पर पता नहीं उन लोगों का उसने क्या हश्र किया होगा जो लोग उसकी ज़िंदगी में हैं। आखिर उन लोगों का ये क्या हाल करेगी। मैं तो सोच सोच के ये बात बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि आखिर ये सब कुछ क्या बनेगा और इस कहानी का एंड क्या होगा। क्यों ये आन जो समझ रही है वैसा कुछ भी नहीं करेगा। इसकी सारी चीज़ें दरी की दरी ही रह जाने वाली हैं। हमारे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है, जिस पर वो कहता है कि मुझे उसकी किसी चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम भी परेशान होना बंद कर दो। इन सब चीज़ों की टेंशन लोगी तो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकोगी, बिल्कुल खाली हाथ रह जाओगी। लेकिन अरीबा इन सब चीज़ों से दूर है और कभी बात नहीं सुनेगी। फिर आपको पता चलेगा कि सरीबा का जो हश्र हुआ है ना, ये यार कमाल हो गया है। आप देखेंगे कि जिस तरीके से एयान फिर दोबारा से अरीबा की बातों में आ रहा है, ये बात उसके लिए बहुत ही खतरनाक साबित होने वाली है, क्योंकि अब ये इसका आखिरी वार है और ये अब यहाँ से भी छोड़ के कहीं और जाने वाली है। आप देखेंगे कि यान अपनी माँ से कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है, कैसे ताबीन मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कर सकती है। लेकिन माँ उसको समझाती है कि धोखा इसने नहीं बल्कि तुमने किया है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी अब देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है, और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है, और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में है, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं। बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू। टिक टिक टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मजीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ तुम्हारी तबाही ही होगी। बहुत मुबारक हो नाजरीन, क्योंकि मान चुकी है हमारी ताबीन मैडम इस रिश्ते के लिए, और शहरयार के साथ काफ़ी ज़्यादा हैप्पी शैप्पी नज़र आ रही हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि कैसे उनकी देखभाल की जा रही है, लेकिन ये चीज़ ही हज़म नहीं हो रही। और जैसे ही उसने ये काम किया है ताबीन ने उसके साथ होकर, तो फ़ौरन से फ़ौरन इस बंदे यानी कि अयान ने उसको देख लिया है। कैसी बात है, कैसा इत्तेफाक है कि अयान को देख के तो ऐसा धचका लगा है ना, उसको पता चल गया कि आखिर कहीं ना कहीं किसी कोने में ताबीन ज़रूर छुपी हुई है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसको देख के काफ़ी गुस्सा आता है और देख के कहता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है ये। कभी मैं इसको जिमी विमी के साथ देखता हूँ और कभी मैं इसको शहरयार के साथ। आखिर असल हकीकत
है तो है क्या? वो खुद काफ़ी हैरान परेशान है, जैसा कि अपनी माँ से काफ़ी ज़्यादा ज़लील होता है, जब वो बात करता है कि मैंने ये सारा माजरा अपनी आँखों से देखा है। आगे से उसकी माँ कहती है, तो उसने भी तो अपनी ज़िंदगी का कोई फ़ैसला करना ही है ना, आखिर तुम्हारे आसरे पे कैसे बैठी रही? मैं तो बहुत खुश हूँ कि अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ी है और आगे बढ़कर फ़ैसला कर रही है। वरना तुमने तो कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी उसकी ज़िंदगी को उजाड़ने में। जिसको सुनकर आप देखेंगे वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था, बल्कि जो कुछ किया था उसने ही किया था और उसकी गलती की सज़ा उसको मिली थी। जिस पर उसकी माँ कहती है कि ये तो बच्चे तुझे आने वाले वक़्त में पता चलेगा कि इस अरीबा ने क्या-क्या किया है। ये वो साँप है जिसको तुम दूध पिला रहे हो। अरे मुझे सब पता है कि ये लड़की ठीक नहीं हुई है, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी माँ झूठ बोल रही है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिला वजह टेंशन ले रही हैं। अरीबा ऐसा नहीं कर सकती है। ताबीन उसकी बहन है, आखिर कोई अपनी बहन के साथ इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर सकता है? अरे भाई, ताबीन से तुम वाकिफ़ नहीं थे या अरीबा से तुम वाकिफ़ नहीं थे, कैसा बंदा है ये? अरीबा ने इतना धोखा दिया, इतनी बार सबको धोखा दिया, लेकिन फिर भी इस बंदे के दिमाग पे ये बात आने का नाम ही नहीं ले रही है कि ये सब कुछ अरीबा कर सकती है। बहरहाल बहुत जल्द जैसे ही अरुण की और इसके दरमियान कशीदगियाँ पैदा होने वाली है ना, तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा और फिर हारून आकर खुद बताएगा कि देखो रीबा, अब बताओ ज़रा कैसा मज़ा आया? अब तुम्हें समझ आ गई होगी कि आखिर क्या माजरा चल रहा है। मुझे बहुत अफ़सोस के साथ कहना पड़ रहा है, तुमने जो कुछ किया है मैं कभी नहीं भुला सकता हूँ। आगे से आप देखेंगे कि ताबीन जो है वो अपनी माँ को आके साफ-साफ अपनी कहानी या बीती सुना देगी और कहेगी कि आप मेरी सबसे अच्छी बेस्ट फ्रेंड हैं। आज तक आपने जो कुछ भी मेरे साथ किया, लेकिन अब मेरे दिल में आपके लिए कुछ भी नहीं है। अयान जो कि बिल्कुल अकेला रहने वाला है, क्योंकि रिबा यहाँ भी नहीं टिकने वाली, ये इसकी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। वो सिर्फ मजबूरी की खातिर यहाँ पे रह रही है। बाकी आप देखेंगे कि शहरयार की वजह से ताबीन की माँ काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुकी है और वो खुश इस बात पे है कि मेरी बेटी ने एक नया रिश्ता तलाश कर लिया है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है और वो कहती है कि उसको बोलो कि अपने घर वालों को हमारे घर भेजे। लेकिन ताबीन को जैसे इस बात का पता चलता है तो ऐसा तड़का लग जाता है इसको कि उसको खुद समझ नहीं आती कि वो क्या करे, क्योंकि वो ये भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि शहरयार उसकी ज़िंदगी में आए, क्योंकि वो किसी भी तरह से ताबीन को खुश नहीं देखना चाहती है। वो बस चाहती है कि हर वक्त उसको तकलीफ़ में देखे। लेकिन जी क्या हो सकता है, क्योंकि अब जो कुछ होना था सो हो गया। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ इस अरीबा के बुरे दिन स्टार्ट होने वाले हैं। इसके अलावा कुछ नहीं, बस तैयारी पकड़ लो अरीबा, क्योंकि अब से तुम्हारा बुरा वक़्त शुरू। टिक, टिक, टिक। यस, क्योंकि अब तुमने जो करना था सो कर लिया, लेकिन मज़ीद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ़ तुम्हारी तबाही ही होगी।